हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको आज बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको मालूम है, इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था अपना राज्यपाल का, उसमें हमने आपको राज्यपाल के जो संवैधानिक प्रावधान देते हैं, यानी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किस हिसाब से उनके प्रोविजन किया गया है राज्यपाल के बारे में, ये आपको हमने बताया था। यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह होती है और राज्यपाल की क्या क्या कार्य रहते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी थी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। अब मैं आपको राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के रहे, यानी जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से गठन से लेकर आज तक 2024 तक जो मध्य प्रदेश में जितने राज्यपाल आए हैं उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राज्यपाल के बारे में हम आपको ये भी बताएंगे जो उनसे जुड़ी जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो आपको जानना जरूरी रहता है और जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज राज्यपाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी को जानना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो तब यहाँ पे जो राज्यपाल बनाए गए थे, सबसे पहला प्रथम राज्यपाल जो बनाया गया था वो बनाया गया था श्री पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया जी को मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बनाया था 1 नवंबर 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये रहता है कि ये पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय तक राज्यपाल रहा है। पूर्णकालिक का मतलब ये था कि परमानेंटली जब ये राज्यपाल के जब रूप में इनको नियुक्त किया गया था 1 नवंबर 1956 के बाद, तो ये बहुत कम समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जितने भी राज्यपाल रहे हैं उनमें सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, सबसे कम समय तक। ठीक है, सबसे कम समय तक ये राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इनके बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। यानी जब मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल जो गठन होने का, मध्य प्रदेश गठन होने के बाद जब राज्यपाल जो नियुक्त किए गए, उनमें से शुरू के जो 4 राज्यपाल रहे हैं वो सभी संविधान सभा के सदस्य रहे। तो अब आगे हम उनके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो आप इनके बारे में भी जानते चलिए कि ये जो है सबसे पहले जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश की, जब भारत की जो संविधान सभा थी उसके सदस्य रहे थे, संविधान सभा के ये सदस्य रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, 1939 में, तो महात्मा गांधी के समर्थन से ये इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। लेकिन इनकी जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनसे हार हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनका काफी अच्छा रुतबा था उस टाइम पे, तो ये महात्मा गांधी का समर्थन होने के बावजूद इनकी अध्यक्ष पद के चुनाव में इनकी हार हुई थी और ये अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और इसी के साथ इन्होंने अपने पूरे जीवन में 14 पुस्तकें जो है लिखी थी अपनी, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी से हारे थे, साथ ही साथ इन्होंने 14 पुस्तकों को लिखा था। कांग्रेस अधिवेशन में इनकी हार हुई थी, हार हुई सुभाष चंद्र बोस जी से। अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था त्रिपुरी में, उसमें इनकी हार हो गई थी। इन्होंने 14 पुस्तकें लिखी है टोटल अपने पूरे जीवन में। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। त्रिपुरी अधिवेशन में इनकी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, महात्मा गांधी का समर्थन होने के बावजूद ये चुनाव हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस को जी को जो है अध्यक्ष चुना गया था। आने के बाद में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और साथ ही साथ इनका ये संविधान सभा के सदस्य रहे, सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। सबसे कम समय तक भी एक और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे, लेकिन वो कार्यकालिक राज्यपाल थे, यानी जो कार्यकाल के लिए रहता है, यानी टेम्पररी जिनको नियुक्त किया जाता है वो थे। लेकिन सबसे अगर पूर्णकालिक राज्यपाल की बात की जाएगी तो सबसे कम समय तक यही पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल सबसे कम था। ठीक है, अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश का जो दूसरे राज्यपाल बनाए गए थे उनका नाम था श्री हरि विनायक पाटस्कर। हरि विनायक पाटस्कर जी जो हैं ये मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी, जब शुरू के जो मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद जो शुरू के 4 राज्यपाल रहे, वैसे तो 5 राज्यपाल मध्य प्रदेश के संविधान सभा से आए हैं,
लेकिन जो शुरू की कंटिन्यूसली जो राज्यपाल के रूप में जिनका नियुक्ति हुई थी, वो ऐसे 4 राज्यपाल थे जिनका संविधान सभा से जुड़ाव रहा था, यानी संविधान सभा के सदस्य रहे थे। उनमें ये हरिविनायक पाटस्कर जी भी थे। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये और आती है कि ये इन्होंने हिंदू कोड बिल जो आ रहा था, हिंदू कोड बिल को पारित करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और साथ ही साथ ये इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये रहती है कि इनको 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के जिनको पद्म विभूषण से पुरस्कार से जो नवाजा जा चुका है। आपको मालूम है कि जैसे भारत सरकार की तरफ से 4 ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज रहती हैं, जो पर्सन रहते हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करी है, उनको जो है भारत सरकार कई पुरस्कारों से सम्मानित करती है। उनमें जो भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो भारत रत्न माना जाता है। उसके बाद पद्म विभूषण रहता है, पद्म भूषण रहता है और साथ ही पद्मश्री रहता है। तो ये मध्य प्रदेश के हरिविनायक पाटस्कर जी एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के अब तक के राज्यपालों में जिनको जो है सरकार की तरफ से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1963 में। ठीक, तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित। ठीक है, 1963 में इनको, जैसे मैंने आपको बताया, एकमात्र राज्यपाल हैं जिनको ये सम्मान दिया गया। साथ ही साथ ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है। संविधान सभा के सदस्य थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट रहे ये, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी रहे ये। ठीक है, साथ ही साथ केंद्र सरकार में मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला और हिंदू कोड बिल पारित करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया। हरिविनायक पाटस्कर जी जो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में जब हुआ, उसके बाद जो राज्यपाल के क्रम में दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के जो तीसरे राज्यपाल थे उनका नाम था केसी रेड्डी। केसी रेड्डी मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे। संविधान सभा के सदस्य ये रहे हैं। ठीक है, ये इनका जो पूरा नाम था वो कयासंबली चेंगलराव रेड्डी, इनका ये पूरा नाम आता था। और ये इनके बारे में एक और मैं महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये मैसूर जो भारत का एक जगह है मैसूर, वहाँ मैसूर के ये मैसूर राज्य के, जब मैसूर राज्य के रूप में था उस टाइम मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इनके बारे में एक और बात महत्वपूर्ण जानकारी ये है जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में भी इसको जाना जाता है कि इनको हिंदी नहीं आती थी। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था। जब इनका बार जब मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, हिंदी ना आने की वजह से कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये नहीं रहे। बीच में कार्यवाहक राज्यपाल आया, उसके बाद दोबारा इनको राज्यपाल के रूप में ज्वाइन किया गया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी नहीं आती थी इनको। मैसूर के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार में भी कई विभागों के मंत्री रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कई महत्वपूर्ण और पदों पर भी काम किया है। तो ये केसी रेड्डी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के चौथे राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के जो चौथे राज्यपाल थे वो आपको मालूम है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये कयासंबली चेंगलराव रेड्डी जी जो थे, यानी केसी रेड्डी साहब, जब हिंदी नहीं आती थी, कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के बाहर चले गए थे, तो उस कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में श्री पीवी दीक्षित को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हम उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं जो चौथे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। पीवी दीक्षित जी ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में नियुक्त किया गया था इनको। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय तक, यानी लगभग आप मान के चले तो 7 दिनों तक ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 7 दिनों तक ये राज्यपाल 7 दिनों तक ये राज्यपाल रहे। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के पद पर भी रहे हैं।
ठीक है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पद पर रहे। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, यानी चीफ जस्टिस भी रहे। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे ये पीवी दीक्षित, और सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अगर बात की जाएगी तो श्री पीवी दीक्षित साहब का नाम आता है। और इनका पूरा नाम जो था वो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 5वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 5वें राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह देश के 5वें राज्यपाल रहे हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, इनके कार्यकाल के दौरान इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। उनमें एक घटना ये थी कि जब ये राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, इनके कार्यकाल में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, क्योंकि केंद्र में सरकार बदल चुकी थी। मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी थी, तो जितने भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सबको हटाया गया था, वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। उस टाइम पे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री श्यामा चरण शुक्ल जी थे, तो उनकी सरकार को जो ये बर्खास्त कर दिया गया था। तो आपको मालूम, जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 के द्वारा, तो राष्ट्रपति उस राज्य का शासन को अपने हाथ में ले लेता है। हालांकि राष्ट्रपति का खुद तो शासन करता नहीं वहाँ पे, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को वहाँ का शासन करना होता है। तो सत्यनारायण सिंह का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो उस टाइम में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो ये इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मैंने आपको बताया था टोटल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उनमें 5 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे और केंद्र सरकार में भी ये कई विभागों के मंत्री रहे। और एक और जो इम्पोर्टेंट जानकारी इनकी आती है वो मैं आपको बताऊं, तो जब इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना राज्य के पाल का जो आधिकारिक निवास होता है, यानी राजभवन जिसे कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, उस राजभवन को इन्होंने आम जनता के लिए खोला था। यानी एवरीडे डेली बेस पर 2 घंटे के लिए राजभवन को खोला जाता था। तो ये राज्यपाल के रूप में इनकी ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। राजभवन को आम जनता के लिए उन्होंने खोला था। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 6ठे राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 6ठे राज्यपाल थे श्री निरंजन नाथ वांचू। निरंजन नाथ वांचू ये मध्य प्रदेश के 6ठे राज्यपाल थे। ये बेसिकली जो है मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे, यानी मध्य प्रदेश की जो सतना शहर है वहाँ के निवासी थे। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये आता है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश के निवासी होते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आपको मालूम है कि जब सरकारी आयोग, कुंची आयोग ने जो है सरकार को सिफारिश की थी कि राज्यपाल जो रहता है वो अदर स्टेट का होना चाहिए, जिस स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है वो सेम स्टेट का ना हो, किसी अदर स्टेट से उसको स्टेट के अंदर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाए। तो ये निरंजन नाथ वांचू जी ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कि इनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश का होते हुए मध्य प्रदेश में हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात इनके बारे में आ जाती है। सतना जिले के ये निवासी थे। ठीक है, ये इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या अधिकारी भी रहे, यानी ये आईएएस अफसर रहे हैं, आईएएस थे ये, संयुक्त सचिव रहे भारत सरकार के अंदर, साथ ही साथ केरल के भी राज्यपाल रहे, यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया था और साथ में इनको दूसरी बार जब राज्यपाल नियुक्त किया गया तो केरल के राज्यपाल रहे। ठीक है, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 7वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 7वें राज्यपाल रहे हैं सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा जी मध्य प्रदेश के 7वें राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इनके पूरा नाम के बारे में बात की जाए तो इनका नाम था चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा, ये इनका पूरा नाम आता है। चेप्पुदिरा मुथाना
पुनाचा, ये सीएम पुनाचा का पूरा नाम था। इनके कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो सुंदरलाल पटवा जी थे। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इनके कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाता है। साथ ही ये उड़ीसा के भी 3 बार राज्यपाल रहे और कर्नाटक का जो कुर्ग क्षेत्र है वहाँ के ये मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है। कुर्ग के ये मुख्यमंत्री रहे, कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में। इनके कार्यकाल के दौरान दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। साथ ही उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे। ये इनके बारे में जानकारी हो गई महत्वपूर्ण। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 8वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 8वें जो राज्यपाल थे उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। दूसरी जो राष्ट्रपति शासन लगा वो समाप्त हुआ। दूसरा था राष्ट्रपति शासन, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान समाप्त हुआ। साथ ही साथ ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। उड़ीसा राज्यपाल रहे। ठीक है, और एक और इनके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो ये कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन ऐसे राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल से पहले हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनमें भगवत दयाल शर्मा जी का नाम आता है। हरियाणा के सीएम भी रहे। ठीक है, साथ ही साथ ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे, केंद्र सरकार में कई पदों पर रहे। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है। अब ये मध्य प्रदेश के 8 राज्यपालों के बारे में हमने अब जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के 9वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 9वें राज्यपाल थे जीपी सिंह। जीपी सिंह मध्य प्रदेश के 9वें राज्यपाल रहे। इनका पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह था। गुरु प्रसन्न सिंह, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। साथ ही साथ ये लोकायुक्त के पद पर रहे। लोकायुक्त रहे मध्य प्रदेश के, साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे। ठीक है, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आती है कि जीपी सिंह जी जो थे ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे। पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं थे, ये इनको मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे। आपको मालूम है, इससे पहले मैंने अभी आपको जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के प्रथम जो कार्यवाहक राज्यपाल थे, यानी जिनको टेम्परेरी तौर पर मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया था, उनमें पहला नाम आता है श्री पीवी दीक्षित साहब का। दूसरे राज्यपाल थे ये जीपी सिंह जी, जिनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था मध्य प्रदेश का। तो ये आ जाती है इनके बारे में जानकारी कि मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल ये रहे। ठीक है, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के 10वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 10वें राज्यपाल थे के.एम. चांडी। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो 10th नंबर के जो गवर्नर थे उनका नाम था के.एम. चांडी। इनके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है, इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना फैक्ट नहीं है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट यह आता है कि जब ये राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था इनको मध्य प्रदेश में, तो 1984 के अंदर जो भोपाल गैस कांड हुआ था उस टाइम पे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ अदर स्टेट के राज्यपाल के रूप में अगर बात की जाए तो इन्होंने गुजरात के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और पांडिचेरी के भी उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। भोपाल गैस कांड के समय ये राज्यपाल थे। ठीक है, भोपाल गैस कांड के समय ये राज्यपाल थे। साथ ही साथ ये गुजरात के भी राज्यपाल रहे।
ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई मध्य प्रदेश के 10वें राज्यपाल के चांडी के बारे में। अभी हम और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में वैसे अगर देखा जाए क्रम के हिसाब से तो 30 राज्यपाल मध्य प्रदेश में अब तक नियुक्त हो चुके हैं। अगर तो हम उन सभी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। कुछ राज्यपाल को मध्य प्रदेश में रिपीट भी किया गया था। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में 26 राज्यपाल का क्रम आता है। ठीक है, तो अब हम उनके सभी के बारे में आपको कल जानकारी, जो इसकी आगे की जानकारी वो हम आपको कल देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा और आपको हमारे राज्यपाल के जो लेक्चर है अभी पार्ट 1 आया, जिसका पार्ट 2 भी आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जो बचे हुए राज्यपाल हैं, यानी मध्य प्रदेश का 11th जो मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल से लेकर मध्य प्रदेश के जो 26वें राज्यपाल तक के विषय में हम आपको जानकारी देंगे कल के पार्ट में। तो उम्मीद है आज आपको हमारे वाला लेक्चर पसंद आया होगा और आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।